गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ईवीएस मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ चैप्टर का 4.3 मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं हम सॉलिड वेस्ट को। कल हमने डिस्पोजल पढ़ा था, आज हम मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट पढ़ते हैं। जब हम सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है, मतलब कि कैसा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट, कौन सा वो तरीका है जिस हिसाब से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यही एक, मतलब इसको आप एक शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है कि हम किस तरीके से जो भी आइटम्स हैं, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ, उसमें जो भी आइटम जनरेट हुए हैं, हम उसको किस तरीके से रिसाइकिल कर सके और वो गार्बेज में ना जाए, ट्रैश में ना जाए, ऐसे कूड़ा कचरे में ना जाए। उसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जिसको हम रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल तरीके से कर सकते हैं। जब लोग कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, कहीं रेजिडेंशियल सेटलमेंट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी गार्बेज या सॉलिड वेस्ट जो है बहुत जनरेट होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है उस एरिया का। वेस्ट मैनेजमेंट जब होता है, ये यही है कि किस तरीके से हम इस सॉलिड वेस्ट को चेंज करें और एक ऐसे वैल्यूबल रिसोर्स में बनाएं। हम इसको ऐसे वेस्ट ना होने दें। हम इससे भी कोई ना कोई रिसोर्स ही निकालें, हम इससे भी कोई ना कोई फ़ायदे वाली चीज़ हम निकाल पाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो, अगर आप देखेंगे आजकल हर घर में जो है, या कोई भी बिजनेस यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एक हर जगह से निकलता रहता है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यही है कि हम इस वेस्ट को किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकें और इस जो इतना वेस्ट का जो मैनेजमेंट का इशू है उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकें। हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हम जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाने की तरफ हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है, उससे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, एम्प्लॉयमेंट मिली है, लग्जरियस आइटम्स मिलते हैं हमें, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, लाइफ स्टाइल ही काफ़ी चेंज हो जाता है। मगर इसके साथ कुछ गलत चीज़ें, जो बैड थिंग्स आती हैं, वो यही है कि इससे सॉलिड वेस्ट का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो किसी चीज़ का अगर अच्छा इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि यहाँ सॉलिड वेस्ट का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब सॉलिड वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इससे रिलेटेड इसकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी आए हैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं, इसी मैनेजमेंट किस तरीके से हम इस जो भी सॉलिड वेस्ट, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया है चाहे इंडस्ट्रियल एरिया, इनसे जो निकलता है उसको हम किस तरीके से वेस्ट ना होने के बजाय हम इसको रिसोर्स बनाएं, किस तरीके से हम ये चीज़ करें। ब्रिटेनिका के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो है कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल दैट इज़ डिस्कार्डेड। जो हम मटेरियल जिसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसको हमने अपने यूज़ से हिसाब से देखा जाए तो डिस्कार्ड कर दिया होता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यही होता है कि हम उसको कलेक्ट करें, ट्रीट करें और बाद में डिस्पोज करें। जो भी सॉलिड वेस्ट हमें मिलता है, जिसने जो एक कोई आइटम है जिसने अपना पर्पस जो है वो फुलफ़िल कर लिया, उसका जो यूज़ था वो उसने दे दिया और अब वो यूज़फुल नहीं है, तो बन गया वो सॉलिड वेस्ट। मगर इस सॉलिड वेस्ट को भी कलेक्ट करना, इस सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट करना और उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करना। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ब्रिटेनिका के हिसाब से यही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जब हम इसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जैसे हैं जो हमारे म्यूनसिपल एरिया से निकलता है, अगर उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है, उसकी वजह से काफ़ी सैनिटरी अनसैनिटरी कंडीशंस, अच्छी हेल्दी कंडीशंस नहीं बनते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट का जनरेशन अच्छे से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ होता है।
अच्छे से हैंडल नहीं हुआ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है वहाँ पे आउटब्रेक होता है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का। उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ, कीड़े, वो सारी चीज़ें ब्रीड करती हैं और डिजीज़ क्रिएट करती हैं, ठीक है। और वो जो डिजीज़ है वो थ्रू इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, उनके ज़रिए हम तक पहुंचती हैं अगर ये अच्छे से इम्प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इस म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का हो। तो इससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हमें वेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है 3 आवर्स पे, 3 आवर्स। 3 आवर्स जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इन्हीं के ऊपर स्ट्रेस होता है जब भी हम कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। जब हम इसका सेफ स्टोरेज वेस्ट का सोचते हैं या इनका कलेक्शन या डिस्पोजिंग, इनके बारे में सोचते हैं, तो हमारे जो जो टर्म्स दी गई हैं वो 3 आवर्स है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो आगे जाके हम इन्हीं को आराम से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन इन यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसको हम रिड्यूस करें, कम करें, नहीं ज़्यादा यूज़ करें, लिमिटेड यूज़ करें। जब हम लिमिटेड यूज़ करेंगे, जैसे कि मेटेलिक प्रोडक्ट अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मेटेलिक प्रोडक्ट से क्या होता है, तो हमें वो मेटल कहाँ से मिलता है, जब हम माइनिंग करते हैं, मेटल्स की माइनिंग जब करते हैं वहाँ से मेटल्स निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं, तो फिर हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तब जाके मेटेलिक प्रोडक्ट मिलता है। बट हम इस रॉ मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं, हम कोई और अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, हम इतना ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करें जिसकी वजह से हमें बार बार माइनिंग करनी पड़ती है। तो जब इस वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा डिमांड मेटेलिक प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा माइनिंग मेटल की। तो उसकी वजह से ही धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वेस्ट का कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम चीज़ें कम इस्तेमाल करने लगे तो प्रोडक्शन तो कोई चीज़ और वेस्ट की नहीं होगी। अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसी को अच्छे से वही यूज़ करेंगे, बार बार उसी को यूज़ करेंगे, तो नया चीज़ बनने के लिए कुछ और चीज़ें लानी नहीं पड़ेंगी, कुछ भी जनरेट नहीं होगा, वेस्ट जनरेट नहीं होगा। रिडक्शन करना है हमें किसी भी रॉ मटेरियल का, बार बार रॉ मटेरियल को नई नई चीज़ें लाना, उसको हम ना करें, पुरानी ही चीज़ को हम यूज़ करते हैं, उससे सॉलिड वेस्ट को जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, अगर हमारे घर में कोई बर्तन, कोई प्लास्टिक का डब्बा, कोई भी चीज़ हमें घर पे होती है, हम उसको फिर से यूज़ करें। अगर कोई बॉक्स खाली हो जाता है तो हम उसको पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। कोई भी ग्लास अगर रह जाता है, कोई भी कंटेनर, अगर हम कोई जैसे तेल का डब्बा लाते हैं या कोई जैसे पेंट करते हैं घरों में, फिर पेंट के वो कंटेनर्स होते हैं, उनको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीयूज़ जो होता है, इससे क्या हो जाएगा कि वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि बाहर फेंकने के लिए जो वेस्ट है वो बचेगा नहीं, क्योंकि हमने उसी वेस्ट को फिर से रीयूज़ किया, अलग अलग वॉश बना दिया हमने, उसका पेंसिल बॉक्स बना दिया। घर को कोई चीज़ जो हमें घर में स्टोर में रखने के लिए, अगर हमारे पास बड़ा कोई बॉक्स है, हमने उसको फेंका नहीं, हमने उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी, जो चीज़ें हमें ऐसे वैसे पड़ी होती है, हम उसको उस बॉक्स में रख सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं हम चीज़ों को। हम रबर रिंग्स बना सकते हैं, अगर हमारे पास साइकिल के ट्यूब्स हैं जो हम फेंक सकते हैं, जैसे कोई पंचर हो जाता है साइकिल का ट्यूब यूज़ में नहीं है हमें, बट उससे हम रबर रिंग्स बना सकते हैं। तो जो क्या बोलते हैं, उससे क्या हो जाएगा, वेस्ट जनरेशन कम हो जाएगा, रबर बैंड जब आप बनाते हैं। और दूसरा, जो गरीब लोग होते हैं वो नॉर्मली यही काम करते हैं कि उनके पास जो चीज़ें होती है वो उसको किसी और न और चीज़ में तरीके से यूज़ करते हैं। जब लोगों के पास पैसा आता है वो नई चीज़ खरीदते हैं। नई चीज़ खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट नई चीज़ से क्या हो जाता है, आपका पुरानी चीज़ वेस्ट बन जाती है, वेस्ट जनरेशन क्रिएट करती है। इसी वजह से अगर कोई चीज़ पुरानी पड़ी है और अगर उसका वो वाला इस्तेमाल नहीं है जिसके लिए लाया गया था, बट उसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है,
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑयल का आपको बोला कि एक कैन ले लिया, उसमें ऑयल तो नहीं है अब, बट उसमें हम कुछ और स्टोर करके रख सकते हैं, दो के हम उसमें आटा चावल ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। जितना हो सके जो पुअर लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ का यूज़ मैक्सिमम लेवल तक करते हैं, रीयूज़ करते हैं वेस्ट को, ठीक है। थर्ड वन है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। रिसाइकलिंग जो होता है वो होता है जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, जो भी हमारे घर में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो गया होता है, डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, उसकी रिप्रोसेसिंग, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है और नया तरीके से मोल्ड करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। कुछ ओल्ड टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे ओल्ड एल्युमिनियम केन, ग्लास बॉटल्स, इनको मेल्ट किया जाता है और फिर से रिकास्ट किया जाता है, नया तरीके से फॉर्म दे के नया केन और नया बॉटल। मतलब अब हमें नया कोई रॉ मटेरियल नहीं ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से है, ओल्ड टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। फिर से फैक्ट्री में जाएंगे, इसी को थोड़ा सा मेल्ट करके फिर इसी को बनाएंगे, नया कुछ नहीं बनाना है, नए कहीं से रॉ मटेरियल नहीं लाना है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसी को थोड़ी रिप्रोसेसिंग करनी है और वही बन जाता है थोड़ा न्यू फॉर्म, उसको फर्निश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, नया चीज़ बन जाता है। जैसे सेलुलोज इंसुलेशन जो पेपर से बनता है, पेपर से निकाल के हम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे हम बुक्स फेंक देते हैं, 1 साल हो जाता है बच्चों को, कॉपी बुक्स बहुत जनरेट होते हैं, तो हम हमेशा कबाड़ी वाले को सोचते हैं ना देने को, तो वो सही बात है, वो आगे जाके सब फैक्ट्रीज़ में ही पहुँचेगा। उनमें पेपरों में सेलुलोज होता है, तो वो सेलुलोज निकाल दिया जाता है, फ्यूल पैलेट्स बनाया जाता है, किचन के वेस्ट से भी फ्यूल बनता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील कैन से बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने ऐसे सड़कों पे कहीं पे फेंक रहे होते हैं, वो अगर हम जो कचरे वाले आते हैं, जो साइकिल वाले आते हैं, उनको देंगे तो वो आगे जाके कबाड़ी वाले को देते हैं, कबाड़ी वाला फिर फैक्ट्रीज़ में जाके इसकी रिप्रोसेसिंग होती है, यही मटेरियल जो था इसकी रिसाइकल होके ये फिर हमारे पास नई फॉर्म में आता है। जो भी प्रोसेस है रिड्यूसिंग का, रीयूजिंग का, रिसाइकलिंग का, इससे हमारा पैसा भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, रॉ मटेरियल हमें नहीं खरीदना पड़ता, नहीं लाना पड़ता कहीं से, वो भी बचता है। लैंड स्पेस, हमें कहीं जगह पे इन वेस्ट को डंप नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमने चीज़ जो वेस्ट था उसको फिर से यूज़ ही तो किया, हमने कम यूज़ करना शुरू किया, हमने रीयूज़ करना किया, हमने रिसाइकल किया। इसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हो जाता है। जब हम रिसाइकिल करते हैं पेपर को, तो पेपर का रिसाइकलिंग की वजह से क्या हो जाता है, पेड़ जो हैं बेचारे जो कटने वाले थे वो बच जाते हैं, क्योंकि बार बार हमें पेपर को वापस फ्रेश पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि हम बार बार पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कॉपी है, पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं पेंसिल से, अगर रफ़ कॉपी है पेंसिल से उसमें रफ़ कर लिया, फिर उसी के ऊपर हम उसको पेन से कर सकते हैं, उससे क्या हो जाता है सेम पेज 2 बार यूज़ हो गया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से रीयूज़ हो गया, क्योंकि पेंसिल के ऊपर पेन का तो दिख जाता है, अगर हम पहले पेन करेंगे फिर पेंसिल नहीं दिखेगा। मैं फेयर कॉपी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं रफ़ कॉपी के लिए कह रही हूँ। हम रफ़ करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए करते हैं, किसी के लिए भी रफ़ यूज़ करते हैं, तो हम पहले पेंसिल से कर सकते हैं रफ़, फिर उसके ऊपर हम उसको पेन से कर सकते हैं। उससे हमारा क्या बचता है, हमारा पेपर बचता है, और उससे फिर जाके हमारे पेड़ जो हैं कटने से बच जाते हैं। इसी तरीके से जब हम मेटल्स को रीयूज़ करते हैं, बार बार मेटल्स को रीयूज़ करते रहते हैं, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं या मेल्टिंग जो ओर्स का है वो नहीं करनी पड़ती है, हमें बार बार मेटल्स को मेल्टिंग ओर्स और माइनिंग के हिसाब से रिकवर नहीं करना पड़ता है। इससे भी पोल्यूशन बच जाता है, इससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट का नहीं होता है। अब जो है वो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिन एक्टिविटीज़ की वजह से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, कि हम सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से गैदर करें, और सॉलिड वेस्ट जो है इसको हम कहाँ से किधर से कलेक्ट करते हैं, किस लोकेशन से कलेक्ट करते हैं,
और उस लोकेशन से उसको किस तरीके से किस ट्रांसपोर्ट में कलेक्ट करके डिस्पोजल साइट तक पहुंचाएं। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट ये इसी से एसोसिएटेड है कि किस तरीके से हम गैदरिंग करें सॉलिड वेस्ट की और किस लोकेशन से उसको कलेक्ट करें, कहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करें, व्हीकल के थ्रू डिस्पोज ऑफ करें। तो ये 3 मेथड्स के थ्रू होता है इसका कलेक्शन। पहला होता है कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट। जो भी म्यूनसिपल रिफ्यूज़ होता है, जो भी मतलब हमारे घरों से आप म्यूनसिपलिटी एरिया से आप देख लीजिए, बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो हम डिस्कार्डेड वेस्ट होता है, रिफ्यूज़ होता है, इसको एक फिक्स्ड स्टोरेज बिन में डालते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, एक बहुत बड़ा स्टोरेज बिन होता है, एक डस्ट बिन होता है, वहाँ पे डाल दिया जाता है और वहीं पे स्टोर करेंगे तब तक जब तक जो वेस्ट कलेक्टिंग एजेंसी होगी, चाहे वो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी हो, कोई भी हो, वो वहाँ से उसको कलेक्ट करेगी डेली और एक व्हीकल में कलेक्ट करेगी और डिस्पोज करेगी कहीं पे भी जहाँ पे उसको ले जाना होता है। उसको लैंडफिल साइट में ले जाए, कहीं पे जहाँ पे भी डिस्पोजिंग साइट होती है, डिस्पोजल साइट होती है, वहाँ ले जाते हैं कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट में। सेकेंड है कर्ब साइड कलेक्शन। इन एडवांस ऑफ द कलेक्शन टाइम रिफ्यूज़ जो है उसको आप देख लीजिए कंटेनर्स में रख दिया जाता है और फिर उसको एक फुट वे, कहीं रास्ते में भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे डस्टबिन्स होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और वहाँ से वेस्ट कलेक्शन एजेंसी आती है और लेके चली जाती है। ये हर जगह फुट वे में दिया गया होता है एक कंटेनर्स और वहाँ पे ये एडवांस में डाल दिया जाता है और फिर कलेक्टिंग एजेंसी आती है और वहाँ से लेके चली जाती है। थर्ड वन है ब्लॉक कलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो वेस्ट को कंटेनर में डाल देता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम अपने घर में डस्टबिन में रख देते हैं, फिर हमारे घर में कूड़े वाला आता है और उनका कोई स्टाफ का मेंबर आता है, म्यूनसिपलिटी का मेंबर, कोई स्टाफ का मेंबर आता है, जैसे हमारे इर्द गिर्द गलियों में जो सफाई होती है, वो जाके उसके पास एक व्हीकल होता है, वो वेटिंग व्हीकल, वो वहाँ पे उसमें डंप करते जाते हैं। हम जो भी घर में कलेक्ट करते हैं वेस्ट, फिर उसके उस व्हीकल में डाल देते हैं और अपना कंटेनर वापस इंडिविजुअल लेके आता है। जैसे अपना डस्टबिन जो है वो लेके आता है, चाहे हमने वॉशरूम में डस्टबिन रखा हो या किचन में रखा हो, तो वो 2 डस्टबिन हम लेके जाएंगे और उस कंटेनर में थ्रो कर देंगे उसका वेस्ट और डस्टबिन को वापस लेके आएंगे। तो ये हो गया ब्लॉक कलेक्शन। ठीक है, तो ये है कलेक्शन किस तरीके से सॉलिड वेस्ट का होता है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था किस तरीके से हमने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया, ताकि जो सॉलिड वेस्ट की एफिशिएंसी है, अगर उसमें कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फिर से यूजेबल हो सकता है सॉलिड वेस्ट, तो हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें हम मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन, उस वेस्ट को हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, थ्रू इंसिनरेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया हुआ था कि हम उसको हाई टेम्परेचर में जला देते हैं, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन बोल सकते हैं उसको। मैन्युअली भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मैनुअल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें कचरा दिख रहा है उसमें हम ये देख सकते हैं कौन सी चीज़ है जो हमारे यूज़ की है, कौन सी चीज़ नहीं है। हम इस सॉलिड वेस्ट की कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं, हम इसको कंपोजिट बना सकते हैं, मैन्यूअर बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम इस डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सैनिटरी लैंडफिल्स भी पढ़ाए थे, गड्ढा खोद के हम उस पिट में डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करेगा, वहाँ से गैसेस बनेंगे, मीथेन गैस बनता है, वो एज ए बायोफ्यूल बनता है, वो यूज़ किया जाता है, फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पायरोलिसिस, वहाँ से भी बायोफ्यूल, बायो ऑयल बनता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ से सॉलिड वेस्ट में अगर कोई चीज़ है जो फिर से रीयूज़ हो सकती है, कोई ऐसा रिसोर्स है जो फिर से रीयूज़ हो सकता है, तो सॉलिड वेस्ट को हम बाद में जो बचेगा उसको अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ हम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बनी रहे।
ठीक है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते सॉलिड वेस्ट इतना रिडक्शन हो गया होता है कि उसके लिए इतना डिस्पोजल साइट ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा डंपिंग साइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने उनमें से भी छांट के चीज़ें निकाल दी गई होती हैं। थर्ड वन है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट यूटिलाइजेशन। बहुत सारा एफर्ट्स ज़रूरत होता है ताकि हम मिनिमाइज़ कर सके वेस्ट कोई जनरेशन में, और हम उसको ट्रीट कर सके और रिकवर कर सके। उसमें अगर कोई यूज़फुल मटेरियल है, वेस्ट में भी कोई यूज़फुल मटेरियल है, उसकी यूटिलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट एफोर्ड नहीं कर सकती, वो उसको किधर करेगी डिस्पोज, उसके पास उतने तरीके नहीं हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर इसी सॉलिड वेस्ट का हो बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतने ज़्यादा फ्यूल नहीं है कि हम इंसिनरेशन करें वेस्ट का, ये सारी चीज़ें करें। इसीलिए अगर हमारे पास वेस्ट जनरेशन होता है तो हमें उस वेस्ट जनरेशन में भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ करना है, उसका पूरा वेस्ट को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारे फ़ायदे का ही काम आए, उससे हमें नुकसान ना पहुँचे। तो एडवांटेजेस जो इसके होते हैं वेस्ट यूटिलाइजेशन के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ करेगा, मतलब उसको फ़ायदा देगा, क्योंकि वेस्ट से भी हमें कोई अलग चीज़ मिलेगी। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें, हमें सीमेंट एज ए सीमेंट भी मिलता था, रोड कंस्ट्रक्शन में हमें काम आता था। वेस्ट यूटिलाइजेशन जब हम करते हैं उसके लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है क्योंकि वो इन कामों में लगते हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो भी कंजर्व रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पेपर को रीयूज़ किया, उससे हमारा जो पेड़ों का कटना है वो कम हो गया। हमने मेटल का जो ये रीयूज़ किए मेटल्स को, उससे हमारा बार बार माइनिंग एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो हमारा जो मेटल है वो भी बचा और हमारा एनवायरनमेंट भी बचा, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे कंजर्व हुए। इसमें क्या होता है, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो है हमें मिलते हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी जो लाइफ की होती है वो हमारी फुलफ़िल हो जाती है अगर हम वेस्ट यूटिलाइजेशन को एफिशिएंटली हम इसमें से रिकवर करें यूज़फुल मटेरियल। वेस्ट यूटिलाइजेशन हम बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं क्योंकि हम एफर्ट वेस्टेज नहीं कर सकते हैं, हम इसी को वापस यूटिलाइज प्रॉपरली करेंगे, तभी जाके हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप भी होगी और नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व रहेंगे। फोर्थ वन है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट रिसाइकलिंग। वेस्ट रिसाइकलिंग में क्या होता है, इस वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं कि हम गार्बेज जो है उसमें से उसको सेपरेट करें, उसमें से जो भी चीज़ है ऐसा जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हर चीज़ तो रिसाइकिल नहीं हो सकती है, वेस्ट में से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमारे घर में प्लास्टिक का केन है, स्टील का केन है, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेंक दी जाती हैं, मगर वो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, उसको हम कुछ और तरीके से रीयूज़ कर सकते, मतलब यूज़ में आ सकता है। जैसे अगर हमारे घर में कचरा निकलता है वेजिटेबल का, फ्रूट पील का, इसको हम कंपोजिट बना सकते हैं, बट और कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। मगर अगर केन, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सारी चीज़ें, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गिलास है, इसको हम जला तो नहीं सकते हैं, बट हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम इसको मेल्ट कर सकते हैं और एक नया आर्टिकल बना सकते हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग है इस वेस्ट का। अगर ओल्ड पेपर कैन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, और भी कोई भी पेपर वेस्ट है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और एक फ़्रेश पेपर बना सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं कि इनको फिर से रिफ़्रेश करके नई चीज़ें, यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं। जो केटल्स होते हैं, केटल जो है ना, सिंस केटल्स इजीली डिग्रेड सेलुलोज, तो रिसर्चर्स जो हैं वो बना रहे हैं पेपर ट्रैश इस तरीके से कि वो केटल के लिए एक अपीलिंग रहे। वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टबली ब्लॉक्स,
बहुत सारा वेस्ट जो है हमें कंस्ट्रक्शन के काम भी आता है। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक को हम पिघला के हम इसको रोड में यूज़ कर सकते हैं, और वो रोड जो आजकल प्लास्टिक यूज़ किया जाता है रोड की कंस्ट्रक्शन में, वो बहुत ड्यूरेबल होती है, बहुत टाइम तक टिकी रहती है। और उससे क्या होता है, हमारा प्लास्टिक जो है, नहीं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो तो कहीं काम नहीं आता था, बट जब वो सड़कों को बनाने में काम आता है, एक तो हमें उसको कहीं डिस्पोज ऑफ करने का सिरदर्दी नहीं होगी, ऊपर से हमारा रोड भी एकदम मजबूत ड्यूरेबल रहेगा, बार बार पानी जमा होने का खतरा भी नहीं रहेगा। जो रिसाइकलिंग मेथड है इसमें हमें बहुत सारे वैल्यूएबल ऑयल्स, केमिकल गैस, टार फ्रॉम ओल्ड टायर्स, ये भी हमें मिलते हैं। अगर हम टायर को फेंक देते हैं उनसे हमें बहुत सारा तार मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत पुरानी चीज़ों से, अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। तो इसीलिए कभी भी हम अगर वेस्ट हमारे जनरेशन हो तो हम हमेशा देखें कि जो भी वेस्ट हमारा है, पहले हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इजीली डिग्रेड हो जाएगा, हम उसको अलग बैग में रख सकते हैं और अलग तरीके से दे सकते हैं। और जो प्लास्टिक होते हैं इनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको रीयूज़ कर सकें, ना कि फेंकें। अगर पानी की बोतल ही आप बना सकते हैं, घर में आप पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं इसमें आप इसके, तो एक थोड़ा डेकोरेशन भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और अगर हमारे घर में कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं फेंकने के बजाय, क्योंकि आजकल सब नए ट्रेंड की तरफ जाते हैं और यूज़ ही नहीं करते हैं अभी पुराने कपड़े। आप किसी गरीब को दे सकते हैं और कुछ नया भी बना सकते हैं। और अगर कोई कपड़ा है भी घर में, आप कोई पर्दे बना लो, कोई भी पोंछा करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। उसी वजह से क्या हो जाता है, वेस्ट जनरेशन होती है। हमें बार बार रिसाइकल करने की तरफ, रीयूज़ और रिड्यूस की तरफ सोचना चाहिए।